हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को निरंजना ग्लोबल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्रैश कोर्स सीरीज, जिसमें मैथ पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर दूसरा, है ना, जिसका नाम है बहुपद। ठीक है, ये है आपका चैप्टर चैप्टर है ना, इस उन विद्यार्थियों के लिए है जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में देने वाले हैं। बहुपद है ना, ये क्रैश कोर्स है एकदम, इसमें बिल्कुल बेसिक्स हम लोग देखेंगे। ये क्रैश कोर्स, ये जो हम लोग क्रैश कोर्स लेके आए हैं सीरीज, जो कि हमने पहले भी एक जिसमें वास्तविक संख्या हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम इसमें देखने वाले हैं आज क्या, ये बहुपद। तो इस सीरीज को अगर देखने के बाद हम देखें, एग्जाम में एक प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, तो इसे शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और देखेंगे और हमारे चैनल से जरूर जुटेंगे। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है क्या, चैप्टर का नाम है बहुपद। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये है ना, दूसरा चैप्टर है बहुपद। बहुपद, ठीक है, क्या बताएंगे इस बहुपद के बारे में, आप पहले से क्या जानते हैं, है ना। देखते हैं क्या इन चैप्टर से कहां कहां से सवाल पूछता है, कैसा सवाल पूछता है। क्या सर इसमें ऑब्जेक्टिव भी पूछते हैं, सब्जेक्टिव भी पूछते हैं? अगर सब्जेक्टिव पूछते हैं तो लॉन्ग भी पूछते हैं या सिर्फ लघु पूछते हैं। ठीक है, तो अगर इस बात करें, इसमें ऑब्जेक्टिव का अगर बात करें, ऑब्जेक्टिव प्रश्न का, है ना, यानी कि वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव अगर बात करें, इसमें लगभग में पूछ देता है, लगभग, है ना, इसमें ऑब्जेक्टिव पूछते हैं लगभग 8, है ना, इसे लिख सकते हैं 7 से 8, है ना, 7 से 8 ऑब्जेक्टिव पूछते हैं। अगर हम सब्जेक्टिव का बात करें, सब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव इसमें पूछते हैं लगभग, कभी कभी 2 पूछते हैं, कभी 3। अगर मान के चले 2 से 3 अगर क्वेश्चन पूछेगा, अगर 2 पूछेगा तो 4 नंबर आएगा, है ना, अगर 3 पूछेगा तो 6 नंबर आ जाएगा। यानी कि ये 11 से 14 नंबर का प्रश्न है ना। ये जो चैप्टर है बहुपद, इसमें 11 से 14 नंबर का तैयारी होने वाला है ना। तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या बहुपद कैसा चैप्टर है, आसान है, भारी है, कैसा है। ये बिल्कुल एकदम आसान है ना, इसे हम इजी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इजी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, आसान है, ये आसान चैप्टर, बिल्कुल आसान। अगर बात करें सर इस बहुपद को आपने कितने दिन पढ़ा सकते हैं, है ना, कितने दिन में खत्म हो जाएगा, ये टॉपिक है ना, तो छोटा चैप्टर है, तो हम इसे क्रैश कोर्स के द्वारा अगर पढ़ रहे हैं देखा जाए, हालांकि चैप्टर 6 से 7 दिन का है, अगर क्रैश कोर्स हम देखेंगे लगभग 2 से 3 वीडियो में इसको कवर कर देंगे हम लोग, है ना, 2 से 3 वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे पहले ये बहुपद में चर का मान क्या होता है। किसका मान? चर का मान क्या होता है। चर बराबर, है ना, चर बराबर क्या हो जाएगा? चर बराबर हो जाएगा यहां से लेके, है ना, ए बी सी डी, यहां तक हो जाएगा ये वाई जेड तक। ये जो चर मान है इसे हम क्या कहते हैं? चर मान। अगर कोई हम सवाल बनाते हैं, जैसे बहुपद में लिखना हो x² प्लस में 3x प्लस में 7, इस तरह से लिखते हैं। तो ये जो रहता है ना एक्स वाई जेड, या तो कोई भी सवाल में ए बी सी जेड पी क्यू आर एस, ये चर मान कहलाता है। क्या कहलाता है? चर मान। अगर हम देखें अचर का मान, अचर क्या होता है? अचर अचर एक होता है पूर्ण संख्या। क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या। अब बताएंगे पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या आप जानते होंगे, क्योंकि पहले आपने लेक्चर पढ़ चुके हैं कि वास्तविक संख्या, है ना, चैप्टर नंबर 1। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? 0 से शुरू होता है, 1 2 3 4, है ना, ये इनफिनाइट तक हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये चर हो गया, ये अचर हो गया। अगर बात करें, अगर अगर देखा जाए कि बहुपद में, है ना, बहुपद में चर का घात क्या होता है? बहुपद में चर का घात होता है। बहुपद में चर का घात क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है ना। बहुपद में चर का घात क्या होता है? पूर्ण संख्या होते हैं, है ना, पूर्ण संख्या होते हैं। ठीक है,
अगर हम देखें, एक लिखते हैं, अगर इसमें बोला जाए कि कौन सा चर है, किस चर में है, एक्स, एक्स प्लस में लिखें टू, एक्स प्लस टू लिखें तो किस चर में बताएंगे आप लोग? क्या पता है आप सबको? ये जो एक्स प्लस टू है ना, किस चर में है ना, किस चर में है? ये एक्स चर में है। किस चर में है? एक्स चर में है। एक्स चर है ना, एक्स चर, एक्स चर। अगर दिया जाए ये y, y प्लस में 3y, ये किस चर में बताएंगे? किस चर में है ये? किस चर में? ये है ना, ये y है तो क्या हो जाएगा? y चर, y चर में है। ठीक है। अगर ऐसा भी पूछे ऑब्जेक्टिव में, अगर ऐसा भी रहे कि x प्लस में 3y प्लस में 7, 7, हाँ हाँ 15 मिनट। क्या लिखे हैं? x प्लस 3y प्लस 7 बराबर में क्या हो जाएगा? ये x प्लस 3y प्लस 7 किस चर में है? पूछेगा किस चर में? ये हो जाएगा एक्स वाई चर में। किस चर में है? एक्स कोमा वाई है ना, एक्स वाई चर में, एक्स कोमा वाई चर में। ठीक है, ये हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल बेसिक हो गया आपका। ये बेसिक कुछ टॉपिक पढ़ लिए कि चर हम किसे कहते हैं, ए बी सी डी ये जेड तक का मान को हम चर बोलते हैं। अचर क्या होता है? पूर्ण संख्या। किसी भी बहुपद में चर का घात क्या होता है? चर है ना, चर का घात होता है क्या? पूर्ण संख्या होता है। तो आइए हम देख लेते हैं, आपके एग्जाम में पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है, कौन सा नहीं है। उससे हम कुछ बेसिक ट्यूटोरियल को देख लेते हैं, है ना। क्या बताएंगे आप लोग? आप लोग बताएंगे, पहला नंबर में लिखते हैं एक्स पर पावर है ना, एक्स पर पावर 2 है। इसमें ये बताइए किस बहुपद है या नहीं है, ये बहुपद में है या नहीं है। दूसरा लिखते हैं एक्स है ना, एक्स पर पावर 1/2। तीसरा में है एक्स पर पावर है ना 1/x, 1/x। चौथा में है एक्स पर पावर 0, एक्स पर पावर 0। पांचवा में है, पांचवा में लिखते हैं एक्स, एक्स पर पावर माइनस में 1/2। क्या बताएंगे? ये सब घात है ना, यानी कि बहुपद में है या नहीं। ऊपर में लिख देते हैं कि बहुपद में है या नहीं, बहुपद में है या नहीं। बताइएगा ये बहुपद में है या नहीं। ठीक है, ये हो जाएगा क्या? एक्स स्क्वायर बराबर में क्या ये बहुपद में है? अभी हमने जस्ट एक लाइन लिखे थे। क्या लाइन लिखे हैं? कि बहुपद में चर का घात, चर मतलब क्या? एबीसीडी का मान, चर का घात एक पूर्ण संख्या होता है। क्या होता है? एक पूर्ण संख्या होता है। क्या बताइए इसमें पूर्ण संख्या क्या है? दो जो है यहाँ पर, दो एक पूर्ण संख्या है, यानी कि एक घात है, यानी कि क्या हो जाएगा? यस। इसमें है कि x पर पावर 1/2, 1/2। क्या बताएंगे ये घात में है या नहीं? ये बताइए जो 1/2 है ना, ये एक पूर्ण संख्या है क्या? पूर्ण संख्या नहीं है। ये क्या हो जाएगा? घात में नहीं है ना, क्या हो जाएगा? नो। क्या हो जाएगा? नो, ये घात बहुपद में नहीं है। अब 1/x, अगर 1/x को देखा जाए ना, ये रिवर्स अगर हो जाएगा, उलट, इसको उल्टा अगर करें, x पर पावर माइनस में 1 हो जाएगा, है ना। ये बट्टे में है तो अगर रिवर्स करें उल्टा तो x पर पावर माइनस 1 हो जाता है। अब बताइए क्या ये बहुपद में है या नहीं है? तो बताएंगे। अभी हमने ये देखे थे कि एक पूर्ण संख्या क्या है, बहुपद में चर का घात पूर्ण संख्या है। क्या बताइए आप लोग, ये पूर्ण संख्या है क्या? ये जो माइनस में 1 लिखे यहाँ पर, क्या ये पूर्ण संख्या है क्या? है ना, क्या ये पूर्ण संख्या है -1? नहीं है। क्या ये बताइए घात होगा, बहुपद में है क्या? नहीं है। क्या है? नहीं। अब है x पर पावर 0, x पर पावर 0, क्या ये बहुपद में है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी चर का घात क्या होता है? एक पूर्ण संख्या होता है। तो 0 भी एक क्या है? पूर्ण संख्या है। ये भी एक बहुपद में है, बहुपद में है। ठीक है। अब है कि x पर पावर -2, तो माइनस में है और बटे में, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी चर का घात यानी बहुपद में नहीं है। ये क्या हो जाएगा? नो। एक और सवाल आप लोग बताइए, एक और है
छठा है कि रूट में x है। क्या बताइए ये बहुपद में है या नहीं है, ये बहुपद में है या नहीं है, क्या बताइए। अच्छा इस रूट x को हम लिख सकते हैं, रूट x को हम लिखते हैं कैसे, x पर पावर 1/2, इसके हम लिख सकते हैं x पर पावर 1/2। क्या ये बताइए बहुपद में है या नहीं, ये भी बिल्कुल बहुपद में नहीं है, क्योंकि इसका जो है घात जो है चर का पूर्ण संख्या नहीं है, यानी कि ये भी हो जाएगा 9, यानी कि बहुपद में नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ है ना, एक टॉपिक है, और टॉपिक क्या है ना, बहुपदों का घात। बहुपदों का घात लिखेंगे, टॉपिक का नाम बहुपदों का, बहुपदों का है ना, बहुपदों का घात, घात ये है। क्या आप बता सकते हैं क्या इनमें है, ये प्रश्न देगा आपके एग्जाम में, प्रश्न रहेगा पहला नंबर में एक्स स्क्वायर प्लस में 7x पर पावर 5 प्लस में 19, क्या बताइए इसका घात क्या होगा, यानी कि इसका घात बताना है ना, घात मतलब होता है क्या पावर, इसका पावर बताना है। दूसरा बताइए, दूसरा है ना 6x³ प्लस में है ना, प्लस में 10x पर पावर 19 प्लस में 26 है, इसका घात बताइए क्या होगा, है ना। तीसरा सवाल है x³ प्लस में x², इसका घात बताइए। चौथा है 2x पर पावर 4 प्लस में x² प्लस में 3 है ना, प्लस में 3, इसका घात बताना है, क्या बताना है, घात, घात बराबर क्या होगा, घात बराबर। तो सबसे पहले ये याद रखना है कि जब भी घात होगा बहुपदों का घात बड़ी संख्या होगी, कौन सी संख्या, बड़ी घात। अगर घात पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, बड़ी घात। तो क्या आप बताइए इसमें x² प्लस में 7x पर 5 है ना, 5 प्लस 19 का घात क्या होगा, बड़ी संख्या। इसमें बड़ी संख्या कौन सा है, सबसे बड़ी घात कौन सा है, बड़ी घात 5 है, यानी कि इसका घात क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5। इसमें बड़ी घात कौन सा है बताएंगे, 6x³ प्लस में 10x पर पावर 19 प्लस में 26 का घात कौन सा है, 19 है, सबसे बड़ी घात कौन सा है, 19, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, x³ प्लस x² का घात क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी घात क्या है बताइए, इसमें 2 है या 3, 3 है घात, है ना, घात मतलब पावर, इसमें पावर कितने है, 3 है, क्या बताइए ये, इसका घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। और यहाँ 2x पर पावर 4 प्लस x² प्लस में 3 का घात क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4 है, ये क्या हो जाएगा, इसका घात 4 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पदों के, है ना, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, घात के आधार पर बहुपदों के प्रकार। लिखेंगे टॉपिक घात के, घात के आधार पर बहुपदों के प्रकार। ठीक है, घात के आधार पर बहुपदों के प्रकार ध्यान देंगे, एक होता है रेखीय बहुपद, है ना, घात के आधार पर बहुपदों के प्रकार, रैखिक, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जैसे, है ना, लिखेंगे x प्लस में 3, ये जगह इस पे कोई भी घात नहीं है, हो जाएगा x प्लस 3 रैखिक बहुपद। दूसरा हो जाएगा आपका, है ना, दूसरा हो जाएगा क्या, द्वि, है ना, रैखिक के बाद क्या, द्विघात बहुपद, एक, अच्छा घात के आधार पर बहुपद रैखिक बहुपद, है ना, x+3, ये हो जाएगा क्या, x+3, उसका द्विपदी, है ना, द्विपदी बहुपद। अच्छा एक मिनट, रैखिक बहुपद हो गया, अब हो जाएगा क्या, है ना, रैखिक बहुपद घात, है ना, उसका द्विघात त्रिघात,
उसके बाद क्या है, द्विघात, यानी कि घात के आधार पर है ना, घात हो जाएगा, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, इसका घात हमेशा पावर है ना, दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में मान लीजिए 10 है, इसमें कितना घात है, 2 है, ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। तीसरा में चलते हैं, तीसरा में क्या होता है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ठीक है, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे जरा सा, आपको एग्जाम में पूछता है कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है पूछेगा, तो ये हो जाएगा क्या, ए है ना, क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप हो जाएगा ए एक्स प्लस में बी, ए एक्स प्लस में बी हो जाएगा। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या हो जाएगा, ए एक्स क्यू प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में क्या हो जाएगा, डी। ये हो जाएगा त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। इन्हें याद रखना है, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है और पूछता भी है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी हो जाएगा। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी हो जाएगा। ये हो गया घात के आधार पर, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। अब लिखेंगे पदों के आधार पर, पदों के आधार पर पदों के आधार पर, पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार, बहुपदों है ना, पदों के आधार पर बहुपद, बहुपदों का प्रकार, ठीक है, यही है ना टॉपिक है, पदों के आधार पर बहुपद का प्रकार। सबसे पहले लिखेंगे है ना, इसमें भी पहला लिखेंगे, पहला नंबर में एक पदी, क्या हो जाता है, एक पदी। इसमें नाम से पता चलता है कि एक पदी में सिर्फ एक पद रहेंगे, क्या रहेंगे, एक पद, है ना, कितना पद, एक पद हो जाएगा। जैसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर कोमा में रूट एक्स कोमा क्या हो जाएगा 3x है ना, कोमा 4y, ये हो जाएगा एक पद में रहेगा, ठीक है। अब दूसरा में लिखेंगे, दूसरा क्या हो जाएगा, द्विपदी, क्या हो जाएगा, द्विपदी, ये हो जाएगा दो पद में रहेगा, कितने पद में, दो पद में, जैसे 3x प्लस में y है ना, है ना, 3x प्लस में 2y है ना, 2y स्क्वायर प्लस में 9, द्विपदी 3x प्लस 2y प्लस में 9, उसके बाद क्या हो जाएगा 5x है ना, 5x प्लस में 7, 5x प्लस में 7, ये कितने पद है, दो पद में, दो पद दो है ना, ये द्विपदी हो जाएगा। उसके बाद है त्रिपदी, क्या हो जाता है, त्रिपदी, त्रिपदी में लिखेंगे, इसमें तीन पद होंगे, कितना पद, त्रिपदी, त्रिपदी क्या हो जाएगा, तीन पद, 2x प्लस में है ना, 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 7, एक्स स्क्वायर प्लस में 7 है ना, 7x प्लस में 10, ये क्या हो जाएगा, तीन पद है इसमें, यानी कि एक पद दो तीन, यानी त्रिपदी कहलाएगा। आपको एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा त्रिपदी घात है ना बहुपद है, देख लेना है कि इसमें तीन पद है, एक पद दो पद तीन पद, त्रिपदी हो जाएगा, ठीक है। जिसमें दो पद रहेगा, एक पद दो पद, द्विपदी हो जाएगा, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का शून्यकों का, है ना, शून्यक की संख्या, शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। एक होता है, ये एक खींच देते हैं इस तरह से, ये एक्स अक्ष हो गया, ये कौन सा अक्ष, एक्स अक्ष, और ये कौन सा हो गया, वाई अक्ष, वाई अक्ष, ठीक है। इसमें अगर हम खींचे इस तरह से रेखा दें, एक रेखा ऐसे दे दें, क्या बताइए इसमें
शून्यकों की संख्या है ना, एक रेखा अगर खींचा जाए तो इसमें बताइए शून्यकों की संख्या क्या होगा, पी एक्स बराबर क्या होगा, शून्यकों की संख्या क्या होगा बताइए, पी एक्स बराबर कितना बार कट किया है बताइएगा, एक बार, तो शून्यकों की संख्या हो जाएगा एक। ठीक है, अगर इस तरह से दे दिया जाए है ना, इस तरह से, ये बताइए इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगा, यानी कि पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर, पी एक्स बराबर क्या, कितना बार टच हुआ है, एक, दो, तीन, चार, पांच, 6 बार, तो हो जाएगा शून्यकों की संख्या कितना, 6 हो जाएगा। ठीक है, एक और लिखते हैं, आप लोग बताएंगे पी एक्स बराबर, पी एक्स बराबर कितना है ना, पी एक्स बराबर, पी एक्स की शून्यकों की संख्या बताना है, पी एक्स बराबर बताइएगा कितना हो जाएगा, कितना बार एक्स अक्ष पर टच किया है, एक बार, एक ही बार टच किया है, यानी इसका संख्या कितना होगा, एक, टच किया यहाँ पर कितना, एक, दो, तीन, ये वाई अक्ष पर किया है, हमें पूछ रहा है कि एक्स अक्ष का शून्यकों की संख्या केवल 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1। एक आप लोग बताएंगे शून्य ज्ञात कैसे करें, ये एक है क्वेश्चन है, शून्यक, शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं, पहला देते हैं एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर माइनस में 4 है, एक्स स्क्वायर माइनस में 4 है, इसे शून्य कैसे ज्ञात करना है हम लोग को। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 4, सबसे पहले इसे जीरो में बदल लेंगे, किसमें, जीरो में, हम लोग लिखेंगे इन्हें एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर माइनस में, एक्स स्क्वायर माइनस में 4 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर, ये माइनस से 4 उठ के उधर जाएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर जब हटे उधर जाएगा तो रूट में एक्स बराबर रूट में 2 हो जाएगा, है ना, रूट में 4 हो जाएगा, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एक और दूसरा क्वेश्चन देते हैं, दूसरा है ना, 3x माइनस में 9, 3x माइनस में है 9, इसका शून्यक बताइए क्या हो जाएगा, शून्यक किसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम बताएं इसका मान कितना करना है, 0 के बराबर कर दीजिए, 3x माइनस में 9 बराबर 0 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये हो जाएगा 3x बराबर, ये माइनस 9 उधर अगर उठ के जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस में 9, x बराबर ये 3 गुणांक में x का उधर जाएगा तो भागफल में, 9 बटे में 3 भाग करेंगे, x बराबर कितना हो जाएगा, कट के 3 हो जाएगा, x शून्य कितना हो जाएगा, 3, x शून्य कितना होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक शून्यक होता है, क्या बता सकते हैं आप लोग, अगर इस तरह प्रश्न पूछेगा आपसे बनेगा नहीं बनेगा, बन जाना चाहिए बिल्कुल। और हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर आप पूछेगा कि कितने पद है, एक पद, दो पद है, इसमें कितने पद है, एक पद, दो पद है ना, यानी कि ये दो पद वाले बहुपद हैं, आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि दो पद वाले बहुपद में शून्यकों की संख्या कितने होते हैं, एक होता है, कितना होते हैं, एक होता है, जैसे कि यहाँ पर एक निकला है, यहाँ पर भी एक निकला है, हमेशा क्या होता है, एक हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस में 16, इसका शून्यक बताइए क्या होगा, इसका शून्यक क्या हो जाएगा बताएंगे आप लोग, तो करते हैं, सबसे पहले 0 के बराबर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस में, एक्स स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 16 बराबर 0, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर में उधर जाएगा तो प्लस में 16, क्या हो जाएगा, प्लस में 16, अब x बराबर हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा, रूट में कितना हो जाएगा, 16, x बराबर 16 का वर्गमूल किया जाएगा कितना, 4 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब ये हम देख रहे थे दो पद वाले बहुपद, कितने पद वाले, दो पद वाले बहुपद, अब देखते हैं त्रिपदी वाला बहुपद, है ना, त्रिपदी वाला बहुपद, त्रिपदी वाला बहुपद, त्रिपदी, इसका शून्य कैसे निकालते हैं, पहला लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 5 है ना, 7x प्लस में 10, इसे हम कैसे शून्य ज्ञात करेंगे बताइएगा, अगर ये ऐसा दे दिया जाए, इसमें शून्यकों की संख्या हमेशा 2 होती है, कितना शून्य होगा, 2 होगा। ठीक है, निकालेंगे कैसे, अगर पूछा जाए शून्य ज्ञात करें कैसे निकालेंगे, यहाँ पर नहीं पूछा तो मान के चलते हैं 1 है, क्या है 1,
ये 10 को गुना करेंगे 1 से, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 का एलसीएम करेंगे 2 से तो 5 हो जाएगा। फैक्टर निकाल लिए 10 का फैक्टर। अब लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस में 2 है ना, 5 प्लस में अगर 2 करें 7 हो जाएगा। लिखेंगे 5x प्लस में 2x प्लस में 10 हो जाएगा। ठीक है, इसमें x इसमें भी है, x यहाँ पर भी, x को कॉमन ले लेंगे, x प्लस में 5, 2x कॉमन ले लेंगे, कितना 2 कॉमन ले लेंगे प्लस में 2, x प्लस में कितना हो जाएगा 5। एक बार लिख लेंगे क्या x प्लस में 5, फिर क्या लिखेंगे x प्लस में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे शून्य का अगर निकाला जाए x प्लस 5 बराबर लिखेंगे 0, तो x बराबर हो जाएगा कितना, x बराबर हो जाएगा माइनस में 5, और ये x प्लस में हो जाएगा x प्लस 2 बराबर हो जाएगा 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस में 2, यानी कि इसकी शून्यकों की संख्या कितना हो गया, शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगा। तो शून्य के बराबर लिखेंगे, शून्य के बराबर माइनस में 5 कॉमा माइनस में 2 हो जाएगा, है ना। ये शून्य हो जाएगा माइनस में 5 माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक है, एक और लेते हैं एक और है दूसरा नंबर लेते हैं x, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस में 7, है ना, 7x x लिख देते हैं, अब प्लस में कितना हो जाएगा 12 लिख देते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस में 12, इसे कैसे करेंगे, शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, कुछ नहीं करना है, सेम हम लोग को कर देना है। यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, 12 गुणे 1 करेंगे तो कितना 12 हो जाएगा। 12 का फैक्टर निकालेंगे 2 से 6, 2 से कितना होगा 3। ठीक है, 2 गुना 2 अगर करते हैं कितना 4, 3, 4 से 3 घटेगा तो हो जाएगा 1, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 3x प्लस में 12 हो जाएगा, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 3, 4x में 3x जाएगा तो 1x हो जाएगा, x कॉमन ले लिया जाएगा, x प्लस में क्या हो जाएगा 4, माइनस में 3 कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा x, है ना, x प्लस में क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। ये अब लिखेंगे यहाँ पर x प्लस में 4, x माइनस में 3। अब इसका शून्य ज्ञात किया जाए, x प्लस 4 बराबर कितना 0, x बराबर हो जाएगा माइनस में 4, ये हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा कितना 3। ठीक है, ये हो जाएगा x शून्य, शून्य के बराबर हो जाएगा, शून्य शून्य के बराबर कितना माइनस में 4,3 हो जाएगा इसका शून्य। ठीक है, अब आपके बाद इसके बाद एक फॉर्मूला देते हैं याद करने के लिए, एक इसे याद करके लाएंगे आप लोग, पर सूत्र है, लिखेंगे सूत्र, सूत्र लिखेंगे अल्फा, है ना, किसका है इसका, लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर, है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर, उसके बाद लिखेंगे अल्फा अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 बटे अल्फा प्लस में 1 बटे बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, अब 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस में बी बटे, है ना, बी बटे सी हो जाएगा, सी, है ना, सी। अब तीसरा हो जाएगा, तीसरा लिखेंगे अगला, ये है ना द्विघात बहुपद के लिए हो जाएगा, इसके लिए द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद के लिए लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस में बीटा, है ना, बीटा इंटू गामा प्लस में गामा इंटू अल्फा बराबर क्या हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे वो, है ना, उसके बाद क्या है, उसका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, है ना, अल्फा इंटू बीटा इंटू इंटू क्या है इंटू गामा, ये हो जाएगा माइनस में इसका बी बटा ए हो जाएगा, इसका क्या होगा सी बटा ए हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में बी बटा, है ना, माइनस में डी बटे क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, है ना, माइनस में डी बटे ए हो जाएगा। इस फॉर्मूला को आप लोग याद करके लाएंगे और हमें उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, है ना। आज हम क्लास बहुत कम ले पाए हैं, ठीक है, अगले बार जब इस क्रैश कोर्स में लेंगे दूसरा लेक्चर तो क्लास बहुत लंबी लेंगे और पूरा हम सोचेंगे चाहेंगे उसी में खत्म करने का। ठीक है,
अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।